वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बीआर स्टेट होल्डिंग पावर कंपनी के द्वारा रिसेंटली अब एग्ज़ाम की डेट उसमें जारी कर दी गई है। मतलब कब से फॉर्म भराए जाएंगे इसकी डेट जारी कर दी गई है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें देख रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा और किस डेट में इसका एग्ज़ाम हो जाएगी। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा रिसेंटली BSPHCL के द्वारा उसका सिलेबस भी जारी किया गया है। उसकी एग्ज़ाम कब होगी, कब से फॉर्म भराए जाएंगे, ये सारी डेट्स दी हुई है। चलिए, आज ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार स्टेट के द्वारा। तो BSPHCL ट्रेनी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले यदि मैं आपको बता दूं तो सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस डेट में आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की डेट जारी की गई है। सबसे पहले आप इसे देख लें। तो सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना के द्वारा बिहार सरकार का उपक्रम है। ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो इसका कार्यालय पटना में है। आवश्यक सूचना के रूप में आज न्यूज़पेपर में इसका नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में यदि आप देखें तो आवश्यक सूचना में यहाँ पर साफ लिखा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना क्रमांक 1/2024 के तहत सहायक कार्यालय अभियंता, जिसे GTO कहा जाता है, नियोजन सूचना संख्या 2/2024 के तहत कनिष्क विद्युत अभियंता GTO, नियोजन सूचना संख्या 3/2024 के तहत पत्राचार लिपिक भंडार सहायक, नियोजन सूचना संख्या 04/2024 के तहत कनी लेखा लिपिक एवं नियोजन सूचना संख्या 5/2024 के तहत तकनीशियन ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु तकनीकी कारणों से बाधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कार्यक्रम संप्रति उपयुक्त व्यवस्था के उपरांत निम्न रूपेण पुनर्निर्धारित किया गया है। मतलब अब फॉर्म भरने की डेट चालू हो गई है और फॉर्म भराना अब चालू हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित जो प्रक्रिया है, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/4/2024 से 20/6/2024 मतलब कि ऐसा दिया हुआ था। मतलब आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/4 से 24/4 तक थी। ठीक है, और 1/4/2024 से 20/6/2024 तक थी। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी इसमें 30/4/2024 तक थी। अब ये 19/7/2024 तक हो गई है। अब स्टार्टिंग डेट क्या थी पहले प्रारंभ होने की और भरने की? तो प्रारंभ होने की तिथि ये थी, अब डेट चेंज हो गई है। अब 30/4/2024 से, है ना, अब ये 19/7/2024 तक थी। अब यहाँ पर इसका डेट चेंज हो चुका है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, अब ये जो है इसकी डेट फॉर्म भरना चालू हो गया है। अब फॉर्म आप भर सकते हैं मई-जून 2024 से सितंबर-अक्टूबर 2024 के बीच में कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम हो जाएगी। और इसमें आप यदि देखें डियर कैंडिडेट, तो बिहार सरकार के द्वारा अब एग्ज़ाम डेट संभावित समय पर करवा दी जाएगी और इसमें मई-जून 2024 तक इसकी CBT एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है। और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश को भलीभांति अध्ययन कर लें। और ये दिया हुआ है वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, ये पटना न्यूज़पेपर में शुक्रवार जून 2024 को ये भारत सरकार के द्वारा ये नोटिस जारी की गई थी। मतलब कि ये वैकेंसी के फॉर्म भरने की नोटिस जारी की गई है इस बार। अब डेट डिले नहीं होगी, अब फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा आवश्यक सूचना के रूप में अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी गई है। सभी कैंडिडेट जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, फॉर्म ज़रूर भर दें। इसके सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस के रूप में डियर कैंडिडेट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसके सिलेबस BSPHCL का सिलेबस यदि आप देखते हैं तो सिलेबस में आपको जो इसकी एग्ज़ाम्स कराई जाएगी उसमें सिलेबस बहुत मान्य होता है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो BSPHCL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट में सिलेबस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और करस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। और इसमें BSPHCL रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म
1/4/2024 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसकी जो डेट थी वो 30/4/2024 तक थी। लेकिन अब क्या हुआ कि BSP HCL की रिक्रूटमेंट के टोटल पोस्ट 2610 है, और अब इसमें आप देखेंगे तो इसकी वैकेंसी का जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ा दी गई है, और अब आज से आप बोल सकते हैं फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में डियर स्टूडेंट टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 इसका सिलेबस देखें यदि टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की पोस्ट में जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन 5 क्वेश्चन होंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, और टेक्निकल का पेपर 50 नंबर का होगा। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर लें, पूरा पेपर जो है आपका वो सॉल्व करने के लिए आपको पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा सिलेबस है और सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना होगा। चलिए सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो BSP HCL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट फुल टॉपिक्स इसमें मैं बताऊं। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड में है लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये आपको सेकंड में पढ़ना होगा। थर्ड में आप पढ़ेंगे जनरल हिंदी में ग्रामर, वोकेबलरीज, कंप्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, एनानॉम्स, सिंटोनॉम्स और फ्रेजर्स वगैरह आप पढ़ेंगे। फिर जनरल इंग्लिश में आप सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, आइडियम्स और फ्रेजर्स पढ़ेंगे और पैसेज कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। तो ये इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक को आपको कवर करना होगा। फिर फंडामेंटल कंप्यूटर्स में आप क्या पढ़ेंगे, CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट और नॉलेज ऑफ सिस्टम, नंबर सिस्टम। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सब पढ़ेंगे। MS ऑफिस में MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट को आप पढ़ेंगे। ठीक, इसमें फंडामेंटल कंप्यूटर्स में CPU, मेमोरी, डिस्क, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज इंटरनेट में वेब ब्राउज़र के बारे में आपको पढ़ना होगा, लेन वेन मेन के बारे में पढ़ना होगा। तो इस तरीके से इसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। लेकिन टेक्निकल की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में डियर कैंडिडेट आपको AC मशीन वाइंडिंग्स, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC मोटर, DC मशीन्स वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल, पावर जनरेशन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल पावर, ठीक है, पावर प्लांट्स, 3 फेस इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग्स, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, VVF एंड AC DC कंट्रोलिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड केबलिंग। ये इतने टॉपिक को 18 टॉपिक को आपको टेक्निकल के टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसका सिलेबस यदि हम आपको बताएं, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का करेक्ट मार्क्स 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, टोटल पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से ध्यान रहेगा आपको, फॉर्म भरने की डेट इसमें स्टार्टिंग की गई है 20/6/2024, लास्ट डेट है 19/7/2024। ये फॉर्म भरने की डेट जरूर याद रखेंगे, लास्ट डेट है 19/7/2024। इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, जिस कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर भर दें। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आज के न्यूज़पेपर में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, और ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, और इसके सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया। डियर स्टूडेंट, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिलेबस का पता नहीं होता और कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। डियर स्टूडेंट, तैयारी करने के लिए हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस और थ्योरी के लेक्चर्स डले हुए हैं, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।